सो हेलो गाइस, द स्टोरी टेलर की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवी एनाबेल कम्स होम के बारे में बात करेंगे, जिसको 2019 में रिलीज किया गया था। ये मूवी एनाबेल 1 और एनाबेल 2 दोनों से कनेक्टेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनाबेल कम्स होम मूवी की स्टार्टिंग में एनाबेल मूवी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एड और लोरेन दो लड़कियों के साथ होते हैं, जिनके पास वो एनाबेल डॉल रहती है। ये डॉल उन्हें उनकी माँ ने गिफ्ट की थी, जिसको यूज़ करके एक शैतान अपना मकसद पूरा कर रहा था। यहाँ एड और लोरेन उस डॉल को अपने साथ ले जाते हैं। एड और लोरेन अपनी कार से जा रहे होते हैं, जहाँ वो रोड के वर्क के कारण दूसरे रोड से जाते हैं। लोरेन उस दूसरे रोड का मैप चेक करती है। यहाँ पर एड की कार खराब हो जाती है और वो रुक जाती है। एड गाड़ी को चेक करता है, जहाँ लोरेन की नज़र पास में एक कब्रिस्तान पर पड़ती है और वहाँ कार में एक लड़की की आत्मा आती है, जो एनाबेल डॉल के साथ होती है, जो बोलती है आई लाइक योर डॉल। लोरेन पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। लोरेन को उस कब्रिस्तान के गेट पर कुछ प्रेत आत्माएं दिखती है। एड अपनी गाड़ी ठीक कर लेता है। लोरेन देखती है कि एड के पीछे वो आत्माएं हैं, जो एड को पकड़कर रोड पर फेंक देती है, जहां एक ट्रक आ रहा होता है, जिससे एड मरते मरते बच जाता है। लोरेन एनाबेल डॉल को देखती है और बोलती है ये डॉल सब प्रेत आत्माओं को बुला रही है। यहाँ से एड और लोरेन गाड़ी में बैठकर अपने घर जाते हैं, जहाँ पर एक प्रीस्ट होता है। एड और लोरेन प्रीस्ट के साथ अपने भूतिया कमरे में जाते हैं, जहाँ आज तक की सबसे डरावनी जादू टोना करने वाली चीज़ें रखी होती है। यहाँ प्रीस्ट एनाबेल डॉल को पवित्र करते हैं और ओपन में रखते हैं, लेकिन ये डॉल का शैतान कमरे में रखी दूसरी चीज़ों पर कंट्रोल करता है। तो यहाँ प्रीस्ट बोलते हैं इसके लिए हमें एक और सुरक्षा घेरा चाहिए होगा। तो यहाँ उस डॉल को एक चर्च से मिले एक कांच की अलमारी में ब्लेस्ट करके रख देते हैं, जिसमें वार्निंग का साइन लगा होता है। यहाँ मूवी में बताते हैं कि एड और लोरेन ने इस कमरे में सब शैतानी वारदात से जुड़ी चीज़ें लाकर यहाँ पर रखी हुई है, जिसको हर महीने एक प्रीस्ट आकर ब्लेस्ट करता है। यहाँ सभी रखी चीज़ों में से एनाबेल डॉल सबसे ताकतवर है। यहाँ नेक्स्ट सीन में एक साल बाद एड और लोरेन के घर पर दिखाते हैं, जहाँ पर उनकी बेटी जूडी ब्रेकफास्ट के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, जिसमें एड और लोरेन के बारे में लिखा होता है। जूडी अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। यहाँ घर पर मेरी एलन को दिखाते हैं, जो कि एक बेबी सिटर रहती है। यहाँ एड और लोरेन किसी केस के सिलसिले में घर के बाहर जाते हैं और जूडी को मेरी के साथ छोड़ देते हैं। यहाँ मेरी जूडी को उसके स्कूल ड्रॉप करती है। स्कूल में जूडी को एक बूढ़े आदमी की प्रेत आत्मा दिखती है, जो जूडी को देख रही होती है। जूडी एक क्रॉस अपने पास रखती है और वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पर पता लगता है कि जूडी के पास भी उसके पेरेंट्स की तरह सुपर नेचुरल पावर को महसूस करने की शक्ति है। यहाँ एक शॉप पर मेरी कुछ सामान ले रही होती है। भी वहाँ उसकी एक फ्रेंड डेनियाला न्यूज़पेपर के साथ आती है, जो एड और लोरेन की न्यूज़ दिखाती है, जिसमें लिखा होता है हीरो या डोंगी। डेनियाला इसके बारे में मेरी से पूछती है, तो मेरी बोलती है उसको नहीं पता है। डेनियाला एड और लोरेन के घर आने को बोलती है, लेकिन मेरी मना कर देती है। यहाँ एक लड़के को दिखाया जाता है, जो मेरी को लाइक करता है। यहाँ सीन शिफ्ट करके स्कूल में दिखाते हैं, जहाँ पर जूडी को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। यहाँ पर मेरी आ जाती है और वो जूडी को वहाँ से ले जाती है। यहाँ जाते टाइम भी वो बूढ़े आदमी की आत्मा दिखती है, जो जूडी को दिखी थी। यहाँ घर पर जूडी और मेरी जूडी के बर्थडे के लिए केक बनाती है, जहाँ उनके घर के गेट पर कोई आता है। मेरी वहाँ देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, लेकिन वहाँ पीछे के दरवाजे से डेनियाला अंदर आ जाती है और बोलती है
कि मैं यहाँ जूडी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने आई हूँ। डेनियाला जूडी से पूछती है कि यहाँ तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भूतिया चीज़ नहीं रखते क्या? तो जूडी बताती है वो ये सब चीज़ें एक नीचे वाले कमरे में रखते हैं और वहाँ पर जाना मना है। डेनियाला जूडी को स्केट्स गिफ्ट करती है, जिससे जूडी बहुत खुश हो जाती है। जूडी मेरी को बाहर खेलने को बोलती है, तो यहाँ मेरी डेनियाला को घर पर छोड़कर वहाँ से बाहर चली जाती है और डेनियाला घर पर रुकती है, जहाँ वो घर में उस भूतिया कमरे के अंदर जाने की कोशिश करती है जो लॉक्ड होता है। डेनियाला बोलती है कि हे अंदर की आत्माओं, मुझे अंदर आने दो, लेकिन कुछ नहीं होता है। डेनियाला अब कीज ढूंढती है और वो एड के रूम में आ जाती है, जहाँ पर जीसस की फोटो के पीछे उसको एक चाबी मिलती है जो उसी रूम की होती है। डेनियाला उस रूम में आ जाती है और वहाँ रखी चीज़ों को देखती है, जहाँ वो अपने फादर से बात करने की कोशिश करती है, जिनकी डेथ एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। डेनियाला अपने फादर की डेथ का जिम्मेदार खुद को मानती है और वो उनसे बात करने के लिए यहाँ पर आई होती है। डेनियाला यहाँ पर कोई इशारा ना मिलने पर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ एनाबेल डॉल मूव करती है। डेनियाला उस डॉल के पास जाती है और उसको अलमारी से बाहर निकालती है, लेकिन वहाँ केक के जलने पर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है और एनाबेल की अलमारी खुली छोड़ देती है। वहाँ एनाबेल डॉल उस अलमारी से बाहर गिर जाती है। मेरी घर पर आ जाती है, जहाँ वो डेनियाला को बताती है कि जूडी बाहर मुर्गियों के साथ दाना डाल रही है। डेनियाला जूडी के पास जाती है और उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है। जूडी को पता चलता है कि उसको स्कूल में परेशान करने वाला लड़का डेनियाला का भाई ही है। यहाँ घर में मेरी एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है। तभी यहाँ गेट पर दस्तक होती है। मेरी वहाँ जाती है तो वहाँ पर मिस्टर एंड मिस मुलिन की बेटी बी होती है, जो बोलती है कि अंदर एनाबेल है। मेरी बोलती है यहाँ कोई एनाबेल नहीं है। बी बोलती है वो यहीं है, तुम्हारे पीछे। मेरी पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है और वहाँ से बी भी गायब हो जाती है। यहाँ डेनियाला जूडी को उसके फादर के बारे में बताती है और बोलती है मैं तुम्हारे पेरेंट के साथ मिलकर मेरे फादर से बात करना चाहती हूँ। तो जूडी बताती है कि वो यहीं कहीं है। बात करते करते डेनियाला को घर में एक आदमी का साया दिखता है, जो डेनियाला के फादर ही होते हैं। डेनियाला वहाँ घर पर जाती है और वो उस भूतिया कमरे में जाने की कोशिश करती है। मेरी उसको रोक लेती है। यहाँ जूडी को ऊपर एक वाइट ड्रेस में एक दुल्हन दिखती है। जूडी उसके पीछे जाती है। जूडी अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसको एनाबेल डॉल एक चेयर पर देखती है। जूडी वहाँ पर वापस देखती है तो वहाँ से वो डॉल गायब हो जाती है और यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जहाँ उस कमरे में लगा क्रॉस उल्टा होकर गिर जाता है और वहाँ पर वही खूनी दुल्हन आ जाती है, जो एक चाकू लेकर जूडी पर अटैक करती है। जूडी वहाँ एक क्रॉस को उठाकर खुद को बचाती है और जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वहाँ मेरी आ जाती है। जूडी बहुत डर जाती है और मेरी को बताती है कि उसको भी भूत प्रेत दिखते हैं। यहाँ नीचे डेनियल एड के कमरे में उनके केस से रिलेटेड सारी फाइल्स पढ़ती है, जहाँ पर वो वेडिंग ड्रेस वाली लेडी भी होती है, जिसकी फाइल में लिखा होता है कि जिसने भी ये ड्रेस पहनी उसने अपने साथी को मार दिया और वो ड्रेस अब एड और लोरेन के कलेक्शन में रखी है। यहाँ डेनियल एक प्रोजेक्टर ऑन करती है, जिसमें एड किसी पर एक्सोर्सिज्म करते हैं, जिसको देखकर जूडी कुछ सोचने लगती है। यहाँ मेरी वो प्रोजेक्टर बंद कर देती है और दूसरे किसी काम को करने को बोलती है और वो गेम खेलते हैं। तभी यहाँ घर के गेट पर कोई दस्तक करता है, तो वहाँ मेरी आकर गेट खोलती है, जहाँ पर बाहर बॉब होता है, जो एड और लोरेन के घर के सामने रहता है। वो घर पर मेरी को मिलने आता है, लेकिन मेरी उसको अंदर नहीं आने देती है और यहाँ पर पिज़्ज़ा वाला भी आ जाता है, जिससे मेरी पिज़्ज़ा लेकर घर में आ जाती है।
यहाँ जूडी पिज़्ज़ा खाते हुए टीवी देखती है और टीवी का कनेक्शन कट हो जाता है। जूडी टीवी का रिमोट ढूंढती है जो सोफे के नीचे होता है। जूडी उससे वहाँ से निकालती है तो उसको वहाँ एनाबेल डॉल दिखती है। जूडी उस डॉल को देखने जाती है तो वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती है। जूडी मेरी और डोरियाल को आवाज़ लगाती है। यहाँ मेरी और डोरियाल जूडी को नाइट में बर्थडे विश करती है और वो केक कट करके जूडी को सुलाने जाते हैं, जहाँ उनको एक गिटार प्ले की आवाज़ आती है। जूडी मेरी और डोरियाल विंडो पर जाती है, जहाँ बॉब मेरी को इम्प्रेस करने के लिए गिटार प्ले करता है। मेरी बॉब से मिलने नीचे जाती है। मेरी के नीचे आने से पहले ही बॉब को वहाँ पर कोई दिखता है जो बॉब के पीछे आता है और बॉब वहाँ से भाग जाता है। यहाँ मेरी को बॉब नहीं दिखता है। अब यहाँ डोरियाल भी अपने घर जाने को लिए निकल जाती है, लेकिन उस कमरे की कीज उसके पास ही रह जाती है, जिसको रखने के लिए डोरियाल वापस वहाँ पीछे के रास्ते से अंदर जाती है। डोरियाल को अंदर घर में वो भूतिया कमरा खुला दिखता है। डोरियाल उस कमरे में जाती है जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। डेनियाला देखती है कि वहाँ पर एनाबेल की अलमारी में एनाबेल डॉल नहीं है। यहाँ डोरियाना को एक लॉकेट भी मिलता है जिसकी मदद से आत्माओं से बात करते हैं। डोरियाना अपने फादर की फ़ोटो उस लॉकेट में लगा देती है और उसको खुद के हाथ पर पहन लेती है। यहाँ डोरियाना को उसके फादर दिखते हैं। डोरियाना वहाँ रखे एक पियानो को प्ले करती है, जहाँ उसके साथ उसके फादर भी पियानो प्ले करते हैं। डोरियाना पलटकर देखती है तो वहाँ उसके पीछे एक शैतान होता है जो डोरियाना पर अटैक करता है। डोरियाना वहाँ से भागती है, लेकिन उस कमरे का गेट बंद हो जाता है और उसकी आवाज़ भी बाहर नहीं जा पाती है। यहाँ मेरी जूडी को उसके रूम में सुला देती है। दूसरी तरफ बॉब डरकर मुर्गी घर में छुपा रहता है। यहाँ अब घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ अपने आप वहाँ टेबल पर रखा गिलास गिर जाता है और म्यूजिक चालू हो जाता है, जिसको मेरी बंद करती है। मेरी जूडी के कमरे में जाती है, जहाँ वो जूडी के साथ उस एनाबेल डॉल को देखती है, लेकिन मेरी को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ डोरियाल उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वहाँ उस कमरे में रखी एक टीवी अपने आप ऑन हो जाती है, जिसमें डोरियाल खुद को देखती है और उस टीवी में फ्यूचर में होने वाला मोमेंट दिखता है, जिसमें पहले होने वाली एक्टिविटी डोरियाल को पहले ही दिख जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मेरी को दिखाया जाता है, जिसको एड के कमरे से आवाज़ आती है। मेरी वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ प्रोजेक्टर ऑन होता है और एक फाइल ओपन होती है, जिसकी रिकॉर्डिंग प्रोजेक्टर पर चलती है। मेरी उस प्रोजेक्टर को बंद कर देती है तो वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। यहाँ मेरी के पीछे एक आत्मा आती है, जिसकी आंखों पर सिक्के रखे होते हैं, लेकिन मेरी का ध्यान नहीं जाता है। मेरी कमरे से बाहर आती है। मेरी को वहाँ फ्लोर पर कुछ सिक्के पड़े हुए मिलते हैं। मेरी उन सिक्कों के साथ एक कमरे की अलमारी तक पहुँच जाती है। तभी उसके सामने वो फेरी टेल वाला प्रेत आ जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फेरी टेल वाले वो होते हैं जो सिक्कों की मदद से आत्मा से संपर्क करते हैं, लेकिन एक फेरी टेल मैन बुरा होता है जो प्रेत आत्माओं को अपने कब्जे में कर लेता है। यहाँ सीन में मेरी फेरी टेल मैन को देखकर वहाँ से भागती है, लेकिन वो प्रेत मेरी को अपनी तरफ खींचता है। मेरी अपनी टॉर्च को उठाती है और उनकी तरफ देखती है, जो अब वहाँ से गायब हो जाते हैं। मेरी भागकर जूडी के कमरे की तरफ जाती है। यहाँ कमरे में जूडी सो रही होती है, जिसका कोई पैर खींचता है, लेकिन जूडी नहीं उठती है। फिर जूडी का पैर कोई जोर से खींचता है, जिससे जूडी उड़ जाती है। यहाँ जूडी को उसके ब्लैंकेट उड़ता हुआ दिखता है, जैसे उसके अंदर कोई हो। जूडी ब्लैंकेट के अंदर देखती है, जहाँ एनाबेल डॉल और मिस्टर मुलिन की बेटी बी होती है, जो जूडी पर अटैक करती है। जूडी उस ब्लैंकेट को फेंक देती है, जिससे उसका नाइट लैम्प भी गिर जाता है। यहाँ नाइट लैम्प की लाइट में जूडी को एनाबेल डॉल दिखती है, जो पहले मिस्टर मुलिन की बेटी बी, फिर एनाबेल और लास्ट में वो शैतान बन जाती है। जूडी के पीछे वो शैतान आ जाता है,
यहाँ जूडी भागकर कमरे के बाहर आ जाती है जहाँ पर मेरी होती है। मेरी और जूडी घर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन घर लॉक हो जाता है। मेरी लोरेन को कॉल करती है और सब बताती है। लोरेन बोलती है कि मेरी एनाबेल से बात कराओ, तुम्हें एनाबेल को एक आत्मा देनी होगी, मुझे एक आत्मा देनी होगी। यहाँ कॉल पर भी एनाबेल ही होती है। तभी वहाँ पर रखी सारी बेल्स बजने लगती है जो किसी शैतान के आने का संकेत होता है। यहाँ डेनियाला को उस कमरे में दिखाते हैं जहाँ वो ही टीवी पर उसकी पिक्चर चल रही होती है और टीवी में डेनियाला का फेस एकदम से ब्लडी फेस हो जाता है और वहाँ पर रखा एक टाइपराइटर अपने आप मिसमी टाइप करने लगता है। यहाँ कमरे में जूडी और मेरी भी आ जाती है जहाँ मेरी उससे पूछती है कि तुमने क्या किया। तो डेनियाला बताती है कि वो उसके फादर से बात करना चाहती थी, इसलिए वो इस कमरे में आई थी, लेकिन यहाँ अब सब चीज़ें अपने आप चलने लगी है। जूडी बोलती है ये सब एनाबेल ही कर रही है, उसको एक आत्मा चाहिए। डेनियाला बताती है उसने एनाबेल डॉल को बाहर निकाला था और वहाँ रखी चीज़ों को टच किया था। यहाँ कमरे में अब सारी चीज़ें ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है और तीनों लड़कियाँ वहाँ से भागकर बाहर जाने लगती है। यहाँ मेरी को अस्थमा का अटैक आ जाता है। जूडी और डेनियल मेरी के लिए अस्थमा पंप लेने जाती है। जहाँ जूडी मेरी की कार में जाती है, डेनियल घर के बाहर नहीं जा पाती है। यहाँ डेनियल के पीछे वो वेडिंग ड्रेस वाली लेडी आती है और डेनियल पर अटैक करती है। डेनियल भागने की कोशिश करती है तो वो लेडी डेनियल के पेट में वो चाकू मार देती है और डेनियल को अपने वश में कर लेती है। यहाँ जूडी कार में अस्थमा पंप लेने जाती है जहाँ पर वो एक शैतान वुल्फ उस पर अटैक करता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, डेनियाले ने वहाँ कमरे में एक बुक को भी हाथ लगाया होता है जिसमें वो वुल्फ नरक के द्वार का रखवाला होता है जो अब शैतान बन चुका है। वो वुल्फ जूडी के पीछे आता है जहाँ बॉब आकर जूडी को बचाता है। जूडी घर में आकर वो पंप मेरी को देती है। जूडी और मेरी को डेनियाला की आवाज़ आती है जो हेल्प के लिए आवाज़ लगाती है। जूडी यहाँ समझ जाती है कि ये डेनियाला की आवाज़ नहीं है। जूडी मेरी को बोलती है कि हमें एनाबेल डॉल को ढूंढना होगा और उसको उस अलमारी में रखना होगा। जूडी और मेरी एनाबेल डॉल को ढूंढते हैं जो जूडी को उसके स्कूल में दिखने वाली बूढ़े आदमी की आत्मा दिखाती है जो जूडी को एनाबेल डॉल तक लेकर जाता है। यहाँ कमरे में अलमारी पर लॉक होता है जिसकी की उन्हें उनके गेम में मिलती है। मेरी एक लैम्प के साथ एनाबेल डॉल को लेने जाती है जहाँ पर दूसरी आत्माएं भी होती है। एनाबेल डॉल फेरी टेल आत्मा के पास होती है। मेरी डॉल को लेने की कोशिश करती है लेकिन वो फेरी टेल मेरी पर अटैक कर देती है। यहाँ पर उस अलमारी का गेट खुलता है और मेरी उस डॉल को बाहर फेंक देती है और बोलती है कि इस डॉल को यहाँ से लेकर भागो। जूडी उस डॉल को लेकर वहाँ से भागती है। तभी वहाँ उसके सामने डेनियाला आ जाती है जो उसी वेडिंग ड्रेस में होती है और जूडी पर अटैक करती है। मेरी आकर जूडी को बचाती है लेकिन वो शैतान मेरी को मारता है। जूडी एड का प्रोजेक्टर ऑन कर देती है जिसमें वो एक एग्जोर्सिज्म करते हैं जिससे वो वेडिंग ड्रेस लेडी मेरी से दूर हो जाती है। जूडी एनाबेल डॉल को लेकर उस कमरे में जाती है जहाँ पर एनाबेल का शैतान आ जाता है और जूडी की आत्मा को खींचता है। यहाँ पर मेरी भी आ जाती है लेकिन वो शैतान मेरी को उठा के फेंक देता है। यहाँ जूडी उस कमरे में रखे एक क्रॉस को शैतान के सर पर लगाती है जिससे वो जूडी को छोड़ देता है। मेरी आकर उस डॉल को अलमारी में रखने की कोशिश करती है और जूडी क्रॉस से शैतान को रोकती है जिससे उस कमरे में रखी सभी शैतानी चीज़ें मेरी और जूडी पर अटैक करने आती है जिनको एनाबेल कंट्रोल कर रही होती है। मेरी अलमारी को बंद करने की कोशिश करती है लेकिन वो बंद नहीं हो पाती है और यहाँ पर डेनियल आ जाती है जो एड के एग्जोर्सिज्म की वजह से ठीक हो जाती है और वो मेरी की अलमारी बंद करने में मदद करती है और वो अलमारी लगा देते हैं। यहाँ अलमारी की लगने से वहाँ पर रखी सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है और यहाँ ये सब चीज़ों का एनाबेल डॉल पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। यहाँ अब बॉब भी आ जाता है
जो बताता है कि बाहर एक बहुत बड़ा वुल्फ है। जूडी बोलती है, हाँ, बाहर एक बहुत बड़ा वुल्फ था जिससे बॉब ने मुझे बचाया है। यहाँ पर मेरी बॉब को थैंक यू बोलती है और वो चारों नेक्स्ट डे तक घर में साथ में रहते हैं। यहाँ पर एड और लॉरेन भी आ जाते हैं और वहाँ से बॉब चला जाता है। मेरी, डोरियाना और जूडी उनसे मिलने बाहर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एड और लॉरेन अकेले जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी यहाँ पर घर की बेल बजती है। जूडी गेट खोलती है तो वहाँ पर मेरी और डोरियाल होती है जो जूडी को बर्थडे विश करती है और वहाँ पर बॉब भी आ जाता है। और यहाँ पर अब जूडी के दोस्त भी आ जाते हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। यहाँ लॉरेन डोरियाल को उस कमरे में लेकर जाती है और उस चेन लॉकेट से उसके फादर की फ़ोटो उसको देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे फादर से बात की थी, वो तुम्हें मिस करते हैं। उन्होंने बताया है कि तुम खुद को दोष देना बंद करो, वो एक्सीडेंट था, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और यहाँ पर मूवी का एंड होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।